इनको इससे मतलब नहीं है कि हमारी लड़ाई किससे है, इनको इससे मतलब है कि जो पीड़ित पक्ष है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ न्याय कैसे हो, इसको लेकर इनका लगातार, आपने देखा होगा जब आप जो समाजवादी पार्टी की बात कर रहे थे, उस समय एक पीड़ित पक्ष को लेकर इन्होंने उस पार्टी से भी इस्तीफा दिया था। तो इनके लिए सत्य और न्याय की लड़ाई, और सत्य और न्याय की लड़ाई के लिए जो भी कुर्बानी देना पड़े, उस कुर्बानी से पीछे नहीं हटते हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश का अनुदेशक जिस प्रकार से माननीय विधायक जी का सहयोग और समर्थन प्राप्त हो रहा है, हमने 21 सितंबर की जो माननीय डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी के नेतृत्व में बैठक हुई थी, उसमें माननीय विधायक जी ने जिस प्रकार से हम अनुदेशकों की पीड़ा को, शिक्षा मित्रों की पीड़ा को रखने का कार्य किया है, इसके लिए उत्तर प्रदेश का 25,000 अनुदेशक परिवार माननीय विधायक जी का आजीवन आभारी रहेगा और इनको कोटि कोटि प्रणाम करता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सब कह चुके हैं, हम सीधा तारकेश्वर साई जी के पास पहुंचेंगे, शिक्षक संगठन के नेता हैं। साई जी, विधायक जी के बारे में आपसे तो हम क्या बात करेंगे, क्योंकि आप खुद विधायक जी के बारे में मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन जब से विधायक जी आए तब से शिक्षा मित्रों ने जरूर ये गुहार लगाना शुरू कर दिया है कि विधायक जी जीवन बचा लीजिए, विधायक जी परिवार बचा लीजिए। परिवार बर्बाद हो रहे हैं, टूट रहे हैं, लोग मर रहे हैं। साई जी, आपके बाद फिर विधायक जी की 2 मिनट बात सुनेंगे कि साई जी क्या कहेंगे विधायक जी को लेकर। विधायक जी हमारे गार्जियन भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, राजनीतिक गुरु भी हैं, और आपने सड़क से लेकर सदन तक शिक्षकों की लड़ाई को मजबूती लड़ा है। मैं इसका साक्षी हूँ। आज अगर पुरानी पेंशन हम लोगों की बहाल हुई है, मैं आदरणीय जी का निश्चित रूप से शिक्षा में रसोईया सबकी दिवाली लगभग होगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और माननीय विधायक जी से जो भी विधान परिषद सदस्य की मीटिंग में उपस्थित रहा, जिसकी रक्षा माननीय केशव मौर्य जी ने की, हम सबको धन्यवाद देते हैं। इन मजलूमों को, इन गरीबों को, इनके घर में भी चूल्हा जले, इनके घर में भी व्यवस्था हो, इनकी आवाज को बढ़ाने का काम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, आपको लेकर लोग धन्यवाद, प्रणाम, बधाइयां लिख रहे हैं और कह रहे हैं विधायक जी से एक बार कह दीजिए हमारे परिवार बचा लें। देखिए, सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं और इनकी पीड़ा हमारी पीड़ा है, इनका संघर्ष मेरा संघर्ष है, और इनके न्याय मिलने तक मैं इनके साथ हूँ। मैं सभी अनुदेशक के परिवार के साथ, दृढ़ता के साथ खड़ा हूँ। मैं सबको अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आपने मुझे अपने इसके लिए मैं करता हूँ। चलिए, विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, आपने हमें समय दिया और इन सब लोगों से इनकी बात बताई, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका। दिनकर अवस्थी जी, दिनकर अवस्थी जी, क्या धन्यवाद सर जी। मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं। मेरे नजर में तो सबसे पहले तो आपने ये संगम में कितने साल से कितनी तपस्या की है और शिक्षा मित्रों का कितनी तरीके से आपने सपोर्ट किया है, जिसको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और माननीय विधायक जी के बारे में तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत कुछ कह दिया है। मैं बांदा जनपद चित्रकूट मंडल से हूं, परंतु ईश्वर की इतनी कृपा रही है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और न्यूज चैनल के जो आप सर्वे शर्मा हैं, माननीय शिव कुमार मिश्रा जी, दोनों ही ऐसे
ईश्वर के ने आपके कंठ में ऐसे शब्द दिए हैं कि जब शिक्षा मित्र की डूबती नैया थी, कोई सुनने वाला नहीं था, तब वाणी के ऐसे ऐसे शब्द निकले हैं कि बड़ा प्रगति में और सफलताओं में एक बहुत बड़ा पुल का काम किया है। और मैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कोई भी विधायक, सांसद, कहीं भी चर्चा तक नहीं होती थी, उस समय में माननीय शिव कुमार मिश्रा जी ने स्पेशल न्यूज कवरेज के माध्यम से एक अलख जगाने का और एक सच्चाई से अनुदेशक और शिक्षा मित्र की आवाज को उभारने का काम किया है। मैं हमेशा ऋणी रहूंगा और सारे शिक्षा मित्र अनुदेशकों से हमेशा कहता हूं कि इस सच्चाई से कोई जो है किनारा नहीं कर सकता है। और आज की डेट सबके सामने है कि वो दिन आ गया है जब विधायक, सांसद, एमएलसी साहब और पूरा कुनबा बड़े उत्साह के साथ हमारी पैरवी कर रहे हैं और हमारे 7-8 साल से जैसे एक पाषाण की तरह शिक्षा मित्र अनुदेशक पड़े हुए थे, ऐसे तारने के लिए माननीय योगी जी, मुख्यमंत्री जी के शब्दों को और उनके मने भावों को शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के प्रति एक ध्यानाकर्षण के लिए जो एक अलख जगाई है, और सभी जनप्रतिनिधियों ने और आपके स्पेशल न्यूज कवरेज के अभियान ने जो गुल खिलाया, जो आशाएं दिख रही हैं, माँ भगवती की कृपा से मैं तो यही कहूंगा कि इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर यदि थोड़ा सा विलंब हो तो दीपावली से पहले अवश्य खुशखबरी मिल जाना चाहिए, ऐसा मेरा पूर्ण भरोसा है। और सारे शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइया सभी आशान्वित हैं और बाकी प्रतिदिन सभी के हृदय से। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अवस्थी जी। शाही जी जी सर, जी सर, बहुत धन्यवाद आपका कि विधायक जी आए, विधायक जी ने लोगों को बात बताई। मैं विधायक जी के फोन से जुड़ा हूँ आपसे। नहीं, मैंने देख लिया आप विधायक जी के फोन से जुड़े हुए हैं। मेरा लगातार प्रयास रहा कि अपने दर्शकों विधायक जी पास ही में है आपके, सच से रूबरू कराऊं जो लोग समझें, या तो पता नहीं क्या से क्या कर देते हैं लोग। जी शाही जी बताएं क्या कह रहे थे। मैंने कहा बड़ा मेहनत रही आपकी भी शिक्षा मित्र अनुदेशकों के जीवन सुरक्षित कराने में, चाहे वो अनुदेशकों की बैठक रही या फिर ये सब मसला रहा या फिर शिक्षकों की पेंशन की बात। देखिए मिश्रा जी, अनुदेशक शिक्षा मित्र हमारे साथ काम करता है, तो उनकी पीड़ा को जानना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और उसको व्यक्त करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो हमने बाकी कुछ नहीं किया, अपनी जो नैतिक जिम्मेदारी उसका निर्वहन किया और जहां अवसर मिला इनके हक और हकूक की बात की, गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक, दिल्ली तक, और इनका दिन बेहतर होगा ये हमको पूरा विश्वास है। और दिवाली इनकी जगमग रहेगी, हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं इनको, विजयादशमी की शुभकामनाएं। और आत्महत्या तो कतई मत करिए, ये मैं संदेश देना चाहता हूं समस्त शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, कि अब आपके बेहतर दिन आने वाले हैं। आप धैर्य रखिए। और ये गांठ अभी 7 साल में 1 रुपया बढ़ा नहीं है आपका। गांठ खोलिए पहले, और गांठ खुलेगी तो निश्चित रूप से लगातार आपके जीवन बेहतर होते जाएंगे। जी मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप सबका आभार, धन्यवाद। समय भी हो चुका है। विधायक जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और शिव कुमार शुक्ला, विक्रम सिंह, दिनकर अवस्थी जी का भी आभार। कल फिर हाजिर रहेंगे। फिलहाल आपसे इजाजत चाहेंगे, विदा लेंगे। नमस्कार।